जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। संगत जी, हर सत्संग में किसी न किसी के सवालों के जवाब जरूर होते हैं, इसलिए संगत जी आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी ने अपना नाम और स्थान शेयर नहीं किया है। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजा है वैसा ही हम आपको सुना रहे हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपना गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी के कई दिनों से जो टेलीपैथी मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। क्योंकि संगत जी मेरे साथ आए दिन रोज जो मेरे साथ रोज जो है सत्संग होते ही रहते हैं। तो लेकिन संगत जी मैं अपने घर पे फैमिली प्रॉब्लम को लेके इतना मतलब परेशान हूँ, लेकिन मैं अपनी परेशानी में संगत जी कैसे शेयर करूं। मतलब इतना होने के बाद संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर नहीं कर पा रही थी। लेकिन गुरु जी के टेलीपैथिक मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, सब ठीक हो जाएगा। पुत्र शुक्राना कर, सब चंगा होएगा। लेकिन मतलब समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करना, और मेरे गुरुपा आप भी मुझे माफ करना। अपनी बेटी समझकर मुझे माफ कर देना सब गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा काफी दिनों से गुरु जी का सत्संग करवाने को जो है मन कर रहा था कि मैं भी अपने घर पे गुरु जी का छोटा सा सत्संग करवाऊं। तो मतलब बहुत दिनों से मन में इच्छा आ रही थी। लेकिन कहते हैं ना, गुरु जी गुरु जी को हमें कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। गुरु जी हमारे आसपास रहते हैं और गुरु जी हमारे मन में होते हैं। कहते हैं मंदिर में ढूंढो, मस्जिद में ढूंढो, भगवान मिलेंगे वहीं जहाँ उनका असली स्थान है। गुरु जी और भगवान इंसान के मन में ही वास करते हैं। तो संगत जी, मेरे मन की बात जो गुरु जी ने को तो पता है ही कि मेरा मन जो सत्संग करवाने को हो रहा था। तो एक दिन गुरु जी का मैसेज आया, टेलीपैथी मैसेज आया कि पुत्र घर विच छोटा सा सत्संग करवाई, सब चंगा होएगा। मैं ये बातें मतलब गुरु जी की सुन के मैं बहुत खुश हुई कि गुरु जो मेरे मन में चल रहा था, गुरु जी पहले मुझे ये नहीं पता था कि मैंने एकदम से फैसला लिया है घर में सत्संग करवाने का। वो मेरा फैसला सही है या गलत है मुझे नहीं पता। और हमारे घर की प्रॉब्लम बहुत है कि मैं जो नहीं सत्संग करवा सकती, इतना वो है। लेकिन फिर भी मेरे मन में जो बातें उठ रही थी वो गुरु जी ने मेरे आगे रख दी कि तू पुत्र सत्संग करवा। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम ना 7 अप्रैल को घर में एक छोटा सा गुरु जी का सत्संग करवाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी रहने दो, अभी हम गुरु जी के आगे ऐसे हाथ जोड़ लेंगे और हम ऐसे करते हैं। बाबू, हमारी भी बेटी का बर्थडे होता है 27 अप्रैल को, तो हम उस दिन जो है सत्संग करवाएंगे।
तो संगत जी, मैं जैसा इन्होंने कहा वैसे मैंने इनकी हाँ में हाँ मिला दी कि ठीक है, जैसा आप चाहो वैसा ही हो, और जैसा गुरुजी चाहते हैं कि अब तक गुरुजी 7 तारीख को नहीं 27 तारीख को ही गुरुजी सत्संग चाहते हो। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड की बात मान ली और मैंने 7 तारीख को सत्संग नहीं करवाया, और बाकी मैं 27 तारीख का जो है वेट का इंतज़ार करने लग गई कि कब मेरे गुरु घर पे जो है गुरु जी का सत्संग होगा। तो संगत जी, ऐसे करते करते मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि 27 को जो है हम अपने बेटे का बर्थडे भी जो है सत्संग में ही, जो हमारी संग जब हमारे घर में सत्संग हुआ था, हम सत्संग में ही जो है गुरु जी के सामने ही जो है हम अपने बेटे का जो बर्थडे केक जो है वो कट करवा देंगे। तो अब संगत जी, पता नहीं क्या हुआ अचानक से, कि पता नहीं इनके मन में क्या हुई। इन्होंने मतलब 27 तारीख 26 तारीख को इन्होंने, मतलब इनको मैंने कहा कि सत्संग करवाना, तो इन्होंने जो है उस टाइम पे भी यही बात बोली कि अभी रहने देते हैं सत्संग का, और हम यहीं से जो है गुरु जी के आगे जो हाथ जोड़ लेंगे। पता नहीं संगत जी, हम जो भी मतलब गुरु के नाम पे हम कोई भी अपने घर में अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, तभी हमारे घर में पता नहीं कहाँ से विघ्न आता है और हमारा काम होते होते रह जाता है। और हालांकि मैंने अभी किसी को बताया भी नहीं था कि हम इस तारीख को हम जो है सत्संग कराएंगे। तो संगत जी, मैं 27 को जो मेरे हस्बैंड जो सुबह 6:30 बजे जो घर से निकल गई थी, मैं से यही कह के गई थी कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, 9:30 के आसपास आ जाऊँगा। और कई दिनों से पहले भी कह रहे थे कि बेटी के बर्थडे वाले दिन या तो मैं छुट्टी करूँगा या तो फिर मैं उस दिन जल्दी आ जाऊँगा। तो संगत जी, थोड़ा सा हमारी फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी हमारे बीच में, हमारी फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी। तो अब इनको पता नहीं किस बात का मतलब गुस्सा हुआ या पता नहीं अब ये क्या चाह रहे थे कि सत्संग इनको करवाना नहीं है, या मतलब इनको बर्थडे नहीं मनाना है, या मतलब पता नहीं किस चीज़ से डर रहे थे। तो संगत जी, इन्होंने क्या किया, 27 को ये घर से 6:30 बजे ही निकल गए, ताकि भी मुझे ना तो सत्संग में शामिल होना पड़े और ना ही बेटे के बर्थडे में शामिल होना पड़े। और संगत जी, इन्होंने पता नहीं कैसी चाल चली, और ना तो इन्होंने सत्संग करवाया, ये ना तो अगले दिन कहते हैं संगत जी, 27 अप्रैल को मैं ऐसी उदास बैठी हुई थी कि काम तो मैंने सुबह ही कर लिया था। तो मैं संगत जी ऐसे ही बैठी हुई थी, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, पता नहीं कहाँ गए हुए थे। अब मुझे नहीं पता संगत जी, ड्यूटी पर भी जो है 1 बजे पहुँचे, और इनको जब पता था कि हमारी बेटी का बर्थडे है, इन्होंने कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, तो इनको आना चाहिए था। और दूसरी बात, जब घर में सत्संग होता है तो कहते हैं ना, घर में पुरुष का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो लेकिन संगत जी, इन्होंने कोई भी मतलब वो नहीं अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इन्होंने सारा नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया। इन्होंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगा सत्संग में, और तुम देख लो कैसे करवाना है सत्संग। तो संगत जी, अब वही बात है, सत्संग घर पे सत्संग हो और आदमी घर पे ना हो, तो एक औरत जिसकी अभी बेटी अभी छोटी है, 3 साल की भी नहीं हुई है, तो वो बेटी को संभाले या घर का काम करे या फिर बाहर से सामान लेके आए सत्संग की तैयारी करवाए। तो संगत जी, इन्होंने एक बार में नहीं सोचा कि घर पे बेटी है वो ये क्या क्या करेगी। तो संगत जी, फिर भी कहते हैं ना, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी मैं आपका सत्संग कैसे करवाऊँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि सत्संग में होता क्या है, कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो संगत जी, मैंने हमारे अंकल जो हैं, हमारे मकान मालिक अंकल जो है, उनको मैंने कहा कि अंकल ऐसी सी बात है, और मैं देखो ज़्यादा तो नहीं करवा पाऊँगी, लेकिन मैं घर घर में अपना जो है भजन कीर्तन, जो गुरु जी के शुक्राना सत्संग, जो भी भजन कीर्तन जो है इसके गुरु जी के, उनसे छोटा सा जो घर में सत्संग करवाना चाहती हैं, जिसमें मतलब हमारे पड़ोस की संगत हो जाएंगे। और
संगत जी उन्होंने मुझे इतना रास्ता दिखाया कि आप ऐसे करो, जो सत्संग कराने वाले अंकल हैं उनसे बात करो, वो उनको सारा पता है, मुझे नहीं इतना पता है लेकिन उनको मुझसे ज़्यादा पता है। तो संगत जी मैंने उनके कहने पे मैंने आगे बात की अंकल जी से। तो उन्होंने मुझे गुरु जी के लिए जो जो सामग्री लगती है सत्संग के लिए, वो मैंने सारे उन्होंने मुझे लिखवा दी। और उन्होंने भी मेरी हेल्प करने के लिए बहुत कुछ बोला। लेकिन संगत जी पता नहीं इतना फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैंने जो है सत्संग की जो सारी तैयारियां कर ली, और आप ऐसे करना, सत्संग में शामिल हो जाना, सत्संग आ जाना सत्संग में। तो पता नहीं संगत जी इन्होंने क्या बात हुई, इन्होंने कहाँ फोन किया है कहाँ नहीं किया है, इनकी किससे बात हुई मुझे नहीं पता संगत जी कि इनकी किससे बात और क्या बात हुई। तो संगत जी मेरे कहते हैं ना, शुभ कार्य में भी ऐसा विघ्न पड़ा कि सत्संग में मतलब मैंने सारी तैयारियां कर ली सत्संग की, और जब एंड टाइम आया कि सब कुछ रेडी है, तो संगत जी जो सत्संग करवाने वाले अंकल आंटी होते हैं, उन्होंने कहा कि बेटा एक दिन पहले सत्संग बताना पड़ता है कि इस तारीख को हमने सत्संग करवाना होता है, तो उसकी तैयारियां पहले की जाती हैं। तो संगत जी अब मेरा तो कोई इरादा ही नहीं था, जब घर में फैमिली प्रॉब्लम चल रही है तो मैं सत्संग कैसे करवाऊँ। लेकिन क्या, बस मेरा यही था कि हम अपने फैमिली प्रॉब्लम में के बीच में गुरुजी के वजह से जो हमने बोला है, हम उसको कैसे टाल सकते हैं गुरुजी। संगत जी तो मैंने गुरुजी की आज्ञा पाकर संगत जी मैंने मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ऐसे से, और पता नहीं कैसे भी ना कि वो कैंसिल संग जो है कैंसिल हो गया। और मैं जिसको भी फ़ोन करूं वही फ़ोन नहीं उठा रहा, जिसको फ़ोन करूं वही फ़ोन नहीं उठा रहा। तो मैं संगत जी बहुत परेशान हो गई ऐसे ही। तो मैंने भी संगत जी मैंने भी ठान लिया कि आज तो गुरु जी का सत्संग होके ही रहेगा, चाहे मुझे वो अकेले ही बैठ के जो सत्संग क्यों ना सुनना पड़े। तो संगत जी ऐसे करते करते मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया, और फिर उसके बाद मैंने सारी तैयारियां कर ली सत्संग की। और फिर मैंने अपने पड़ोसियों को बोल दिया कि मेरे घर पे इतने बजे सत्संग होगा और आप घर पे आ जाना। तो मैंने जब सबको बोल दिया तो उसके बाद मैंने क्या कहते हैं अ, कड़ा प्रसाद बनाया। कड़ा प्रसाद बनाने के बाद धीरे धीरे जो संगत मेरी बढ़ने लग गई। पहले तो हमारी पड़ोसन जो है वो आई, उसके बाद फिर लड़कियों ने मेरे घर पे जो है अपना प्रवेश करके जो स्थान बनाया। और संगत जी उसके बाद मेरे सत्संग जो मेरे घर पे जो सत्संग जो शुरू हो गया, सत्संग आते गए, लोग आते रहे, बच्चे आए, उन्होंने सत्संग सुना और बैठ के बहुत अच्छे से। लेकिन कहते हैं ना संगत जी अभी मैं भी नई नई संगत हूँ अभी गुरु जी की। और दूसरा जो आस पड़ोस की जो संगत थी, उनको भी ये नहीं पता था कि ये गुरुजी कौन है। अभी तक उनको ये नहीं पता कि ये गुरुजी कौन है, इनकी क्या महिमा है और ये कितने का मिलेगा। तो संगत जी मैंने ऐसे ही करते करते सत्संग जो है पूरा किया। और इतने फिर मेरे घर पे भी ऐसे फिर मैंने मेरी बेटी का सत्संग भी करवाया। मैंने सत्संग भजन चले, सारी चीज़ें हुई। फिर गुरु जी का क्या कहते हैं वो गुरु जी को भोग भी लगवाया हमने, गुरु जी को भोग भी लगवाया। लेकिन कहते हैं ना जिसके हाथों से जो काम होना है उसी के हाथों से होना है। शायद हो सकता है गुरु जी का सत्संग जो मेरे अंकल जी की किस्मत में ना हो, भजन मतलब सत्संग सुनना। गुरु जी ने जो है उनको ब्लेस नहीं किया सत्संग से किसी। लेकिन हाँ
बाद में जब गुरुजी को भोग लगाना था तो मैंने कहा कि भोग लगा देते हैं गुरुजी को। तो एक भैया है मेरे, अंकल जी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो, आप पहले अपने हस्बैंड को आने दो और उनके हाथों से भोग लगाना। मैंने भी कहा ठीक है। तो संगत जी मैंने इतने फ़ोन किए उनको सत्संग में बुलाने के लिए, लेकिन वो सत्संग में मतलब घर पे ही नहीं आ रहे थे। वो सत्संग में तो तब आएंगे जब वो घर पे आएंगे। तो संगत जी उन्होंने वो क्या कहते हैं, जिसमें वो 7 बजे 7:15 बजे आ जाते थे पहले, कल ये उस दिन ये 8 सवा 8 बजे आई हैं। तो फिर वो संगत जी हमने गुरुजी को भोग तभी लगाया जब हमने गुरुजी को भोग तभी लगाया जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी से वापस आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी भोग जब हमने गुरुजी को लगाया उसके बाद जो है सभी बच्चे भी कहने लगे कि गाने चला दो, हम नाचेंगे। वहाँ पे बच्चों मेरे यहाँ पे मेरे को कमरे पर बच्चों ने बहुत अच्छा मतलब प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई कि सब नाचे गाए खेले हंसे रोए, सब काम बच्चों ने यहीं पे मेरे कमरे पर ही किया। तो संगत जी के बाद केक गुरुजी ने जो है मेरे हस्बैंड के हाथों से ही भोग लगवाया और प्रसाद को जो है मैंने, और संगत जी मैंने पहले तो सोचा था कि ये जो है जो कड़ा प्रसाद है वो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा ना हो जाए कहीं। और फिर कड़ा प्रसाद है ना संगत जी, फिर संगत ना कहीं खाते नहीं है, कहीं छोड़ देते हैं। तो संगत जी मैंने जैसे ही सूजी का जो कड़ा प्रसाद बनाया, तो जैसे बनाया तो मतलब देखने में भी अच्छा लगा, गोल्डन गोल्डन सा बना, सुनहरी सा। फिर उसके बाद हमने भोग लगा के सबको जो कड़ा प्रसाद दिया। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि कड़ा प्रसाद जो इतना बना, जितने में मतलब जितना भी बना वो सारा का सारा कड़ा प्रसाद जो है रात को ही मतलब सबको पूरा हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको जो है कड़ा प्रसाद पूरा हो गया। फिर उसके बाद हमने गुरु जी के आगे केक कटवाया, गुरु जी को केक का भोग लगाया और भोग लगाने के बाद सबको केक बांटा और सब कुछ ठीक, गुरु जी के कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। तो जहाँ मेरे हस्बैंड मेरे से बात नहीं कर रहे थे, कल वो भी देख रहे थे। और संगत जी और मैं क्या कहूँ, गुरु जी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि गुरु जी ने मेरे घर पर जो है गुरु जी का जो सत्संग करवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मैं और यही शुक्राना सत्संग है गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु मेरा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब आगे का जो सत्संग है वो मैं अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आंटी जी इसी तरह गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे और गुरु जी इसी तरह सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।